तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग को इंटरेस्ट है ऐसी चीज़ों में तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मैं फिर कह रही हूँ, ठीक है। और आज का जो वीडियो है वो ऐसा नहीं कि नेचर से डिफरेंट है, ठीक है, नेचर पे ही है। तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा। और प्लीज़ अगर आप लोग को किसी किसी को भी अगर डर डर जैसी कोई चीज़ हो किसी के अंदर, तो प्लीज़ वीडियो को मत देखिएगा, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट, क्या ऐसा हुआ है, सबसे पहली चीज़ तो ठीक है कि मैं आप ही लोगों से पूछना चाहूँगी, कभी आपने ऐसा महसूस किया है आपके आसपास कुछ है लेकिन उसे आप देख नहीं पा रहे, कोई अजीब सी वाइब्स आपको महसूस हो रही हैं, बस बस कोई आपको आवाज़ लगा रहा है जैसे, लेकिन कौन, आपको तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। जाहिर सी बात है, जिस चीज़ को आप पिछले 2 घंटे से ढूंढ रहे हैं और वही चीज़ आपको अचानक दिख जाती है। हुआ है कभी आप लोग के साथ में ऐसा? होगा, डेफिनेटली सबके साथ में ऐसी चीज़ें हुई होंगी एक आध बार, ठीक है। अब हम आते हैं आत्माओं से जुड़े प्रश्न पर। दोस्तों के ग्रुप में बैठकर आप भूत प्रेत पिशाच और भटकती आत्माओं के बारे में बात करते होंगे, अक्सर करते होंगे। और जब अकेले होते हैं तो आपको ऐसा एहसास होता है, उनकी उपस्थिति का एहसास होने लगता है। ये चीज़ें माइंड में बैठ जाती है, क्योंकि कुछ लोग इसे मात्र वहम समझते हैं, तो कुछ को लगता है कि वाकई उनके चारों ओर किसी पारलौकिक शक्ति ने अपना डेरा जमा लिया है। लेकिन इन आत्माओं और भटकती रूहों की हकीकत क्या है, ये सवाल अक्सर हमारे मस्तिष्क में कौंधता रहता है। हम अक्सर अपने आप से भी पूछते रहते हैं और काफ़ी बार हम दूसरों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि हम दोस्तों के साथ बैठकर तो भूत प्रेत की बात कर लेते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं तो उनकी उपस्थिति का एहसास भी होता है और हमें डर डर भी लगता है, ठीक है। तीसरा है अफवाह या तथ्य। पारलौकिक ताकतों को देखना और उन्हें महसूस करना दो अलग अलग बातें हैं। जी हाँ, उन्हें महसूस करना हमारा धोखा भी हो सकता है, लेकिन अगर हमें वो नज़र आ जाए तो देखकर अनदेखा नहीं किया जा सकता, कोई नहीं कर सकता। बहुत से लोगों के लिए, खासकर हमारी यंग जनरेशन के लिए, ये सब एक मनगढ़ंत किस्से ही होते हैं, लेकिन ये किस्से सदियों से इंसानी जीवन का हिस्सा रहे हैं, ये सब जानते हैं। चलिए जानते हैं भूत प्रेत और अन्य पारलौकिक शक्तियों से जुड़ी कैसी कैसी अफवाहों या तथ्यों से अक्सर हमें गुजरना पड़ता है। हम में से कोई भी शायद ही ऐसा हो जिसके साथ में ऐसी कोई घटना कभी घटित नहीं हुई हो, ठीक है, या फिर हमने घटना नहीं हुई हो, हमने देखा नहीं हो, तो फिर भी हमें ऐसा नहीं है कि हमें डर ना लगा हो, कभी हमने ये महसूस नहीं किया हो कि यार हमें लग रहा है कुछ अजीब सा फील हो रहा है, ठीक है, ये सबके साथ में होता है। लेकिन चौथा है स्पेशल पावर्स, ठीक है। अक्सर हमने सुना होगा कि भूत प्रेत हमारे आसपास तो है, लेकिन हम उन्हें महसूस नहीं कर सकते, ठीक है। उन्हें बस कुछ लोग देख सकते हैं जिनके पास स्पेशल पावर्स होती हैं। दरअसल मानव जो है वो मानव शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन मानव शरीर में पृथ्वी का जो सार होता है ना, वो ज़्यादा होता है, इसलिए यह शरीर दिखाई देता है हमारा, लेकिन आत्मा में हवा तत्व की अधिकता होती है। इसलिए हम जिस तरह हवा को नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस कर पाते हैं, उसी तरह हम आत्माओं को भी नहीं देख पाते हैं, ठीक है। कौन है भूत? पौराणिक दस्तावेजों में भटकती हुई आत्माओं को भूत यानी अतीत कहा जाता है। मृत्यु के बाद और पुनर्जन्म से पहले के काल को घोस्ट टाइम यानी भूतों का समय कहा जाता है। यह वो समय होता है जब बिना शरीर के आत्माएं इंसानी दुनिया में खो जाती हैं, और ये बात सच है। प्रेत आत्मा। मृत्यु के पश्चात और अंतिम संस्कार से पहले आत्माओं के भटकने का सिलसिला कायम रहता है। ये बिल्कुल सही है। इसके बारे में आपने अपने बड़े बूढ़ों या अपने घरों में काफ़ी बार सुना भी होगा कि मृत्यु के पश्चात और अंतिम संस्कार से पहले जो होता है वो हमारी
हमारे जो है आत्माएं भटकने का सिलसिला कायम रहता है। वो जो योनि होती है ना, भटकते हुए आत्माओं का जो टाइम होता है, इस योनि को प्रेत योनि कहा जाता है। जिन आत्माओं का दाह संस्कार संभव नहीं हो पाता, वे हमेशा के लिए इस योनि को प्राप्त हो जाती हैं और प्रेत के रूप लेकर भटकने लगती हैं। अंतिम संस्कार। ऐसा माना जाता है कि अंतिम संस्कार के पश्चात आत्मा को इंसानी दुनिया से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है दोस्तों। अंतिम संस्कार के बाद आत्मा का अपने निवास स्थान से जाने का मार्ग सिर्फ खुलता है। वे वहाँ पहुँचती तब है जब श्राद्ध और अन्य सभी क्रियाएं जो होती हैं संपन्न की जाती हैं। श्राद्ध क्यों किया जाता है? श्राद्ध इसलिए ही किया जाता है, नहीं मिलती बंधनों से मुक्ति। अगर ये सब कार्य संपन्न ना किया जाए तो आत्मा वही भटकती रह जाती है और कभी अपने बंधनों से मुक्त नहीं हो पाती है। सुनसान जगह। भूत प्रेत इंसानी दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। वे भीड़भाड़ वाले इलाके से बचकर किसी शांत और अकेली जगह पर रहते हैं जहाँ सुनसान, अंधेरा और वीरान होता है। लंबे समय तक बंद पड़ी जगह को प्रेत अपना ठिकाना बना लेते हैं। ऐसी चीज़ आपने कई बार देखी होगी, ठीक है। वे हमला क्यों करते हैं? आप में से किसी को पता है? चलिए जानते हैं। आप कई बार सुनते होंगे कि संबंधित व्यक्ति को प्रेत ने अपने कब्जे में ले लिया या उस पर किसी बुरी शक्ति का साया है। ये बात सुनकर आप भी डर जाते होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हर कोई प्रेत की चपेट में नहीं आता है, ठीक है। हर कोई प्रेत की चपेट में नहीं आता है कि यहाँ खड़े और भूत चिपक गया, ऐसा नहीं होता है किसी के साथ में। तो चलिए हम जानते हैं आगे कि कैसे ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके लिए भी कुंडली के कुछ विशिष्ट ग्रह ही दोषी होते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच का होता है, वे लोग भूत प्रेतों के चक्कर में जल्दी फंस जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जिन लोगों को आप कैसे पहचान सकते हैं? एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ मैं आपको। जिन लोगों को प्रेत या पिशाच अपने कब्जे में ले लेते हैं, उन लोगों की आंखें हमेशा लाल रहती हैं। उनकी जिद जो होती है उसकी कोई सीमा नहीं होती। वे हर समय क्रोध के आवेग में रहते हैं और उनके शरीर का तापमान सामान्य से बहुत ज़्यादा रहता है। आपको उनके शरीर से हर समय पसीने की दुर्गंध आएगी। ये कुछ छोटी सी चीज़ें हैं उनके बारे में, ठीक है। आत्माएं, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको आज कि आत्माएं जो हैं वो बुरी और अच्छी दोनों ही प्रकार की होती हैं। हम में से आधे लोग से ज़्यादा शायद यही समझते हैं कि आत्माएं सिर्फ बुरी होती हैं, लोगों को मारती हैं, चिपकती हैं, ये सारी चीज़ें, पर ऐसा नहीं है। आत्माएं बुरी और अच्छी दोनों ही प्रकार की होती हैं। इनकी मौजूदगी की वजह से हमारे आसपास सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार की ऊर्जाएं भी होती हैं। ऊर्जाएं तो महसूस की जा सकती हैं, लेकिन इन्हें देखना हर किसी के बस की बात नहीं होती है दोस्तों। आपने कभी कभी देखा होगा कि आत्माएं अच्छी कैसे होती हैं। मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको कि कभी कभी हमारे साथ, हम में से किसी फ्रेंड या किसी साथ कोई किस्सा हुआ हो तो आप पूछिएगा, होता है क्योंकि ऐसा कि यार हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने देखा तो था पर उसने कुछ किया नहीं, ठीक है। हमने देखी तो थी कोई चीज़, पर हमारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं जो हमारे साथ गलत नहीं करती हैं। तो ये अच्छी और बुरी दोनों होती हैं, ठीक है। इनकी मौजूदगी की वजह से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार की ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नॉलेज मिली हो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो आप लोग को तो प्लीज़ उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे इसी प्रकार के वीडियो, ऐसे ही नेचर से रिलेटेड वीडियो लेकर मिलते हैं आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।